कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली का मंत्र है 10 नंबर का। तो मूल मंत्र का विचार कल हम लोगों ने किया है, आज उसका भाष्य चलने वाला है। तो बताया था मंत्र में कि जो अर्थात आत्मा चैतन्य जीव उपाधि में है, वही चैतन्य ईश्वर की उपाधि जो माया उसमें है, और जो चैतन्य आत्मा ईश्वर की उपाधि माया में है, वही चैतन्य जीव की उपाधि अविद्या में है। अर्थात त्वम पद का लक्ष्य और तत्पद का लक्ष्य, इन दोनों का अभेद है, और अभेद होने के कारण उसमें बिल्कुल भेद को देखना नहीं चाहिए। अतः मंत्र 6, 7, 8, 9 में जो ब्रह्म की सर्वात्मकता बताई है वो सिद्ध ही है। जो भेद दिखाई दे रहा है वो उपाधि के कारण है, किंतु उपाधि की दृष्टि छोड़कर उपहित चैतन्य में अभेद है। अतः इस चैतन्य तत्व में कभी भी किसी को भी भेद को नहीं देखना चाहिए। इतने होने के बावजूद भी यदि कोई उसमें भेद देखता है, नानात्व देखता है, तो उसका परिणाम वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात बार बार पुनः जन्म मरण संसार को ही प्राप्त होता है। इस बात को बताया। अब इस मंत्र का जो भाष्य है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, यद एव इह, ये प्रतीक है। उसमें जो यह शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं कि यह शब्द का अर्थ होता है जीवोपाधौ, जीव रूप उपाधि में। अर्थात क्या जी? तो कह रहे हैं कि इस जीव रूप उपाधि में कौन? कार्यकरण उपाधि समन्वितम चैतन्य इत्यर्थ। कार्य और करण, कार्य हुआ स्थूल शरीर, करण हुए इंद्रिय, और उन कार्यकरण रूप जो उपाधि, उस उपाधि से युक्त। ठीक है, फिर आगे देखिए, तो कार्यकरणोपाधि समन्वितम संसार धर्मवत अवभासमानम अविवेकिनाम तदेव, तदेव प्रतीक है। तो स्वात्मस्थम अमूत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म, एक वाक्य हुआ। ठीक है, इसमें यहां तक प्रथम पाद की व्याख्या हुई। अब थोड़ा अन्वय करते हैं, फिर बाद में अर्थ। तो शुरू से 2-3 शब्द तो वैसे ही है। क्या? यद एव इह कार्यकरण उपाधि समन्वितम, मिल गया। फिर आगे एक 2 शब्द छोड़कर अविवेकी नाम, पीछे संसार धर्मवत अवभासमानम, आगे स्वात्मस्थम तदेव, आगे अमूत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो यदेव यह अर्थात इन जीव उपाधि में, यह शब्द का अर्थ जीव उपाधौ क्या है? तो कार्यकरण रूप जो उपाधि है कि नहीं? तो कार्यकरण, करण शब्द के अंतर्गत अंतकरण भी आ जाता है, इंद्रिय भी है।
तो कार्यकरण रूप उपाधि से युक्त समन्वितम कौन? चैतन्य। कैसा वह? कि जो अविवेकी लोगों के लिए, अविवेकी नाम संसार धर्मवत अवभासमान, अविवेकी लोगों के लिए संसार धर्म वाला प्रतीत होता है, ऐसा चैतन्य जो कि जीव उपाधि में विद्यमान है। ठीक है, कार्यकरण उपाधि समन्वितम अविवेकी नाम संसार धर्मवत अवभासमानम चैतन्य इत्यर्थ है कि नहीं? तो क्या करे आगे? ऐसा जो चैतन्य, आगे स्वात्मस्थम तदेव, स्वात्मस्थम अर्थात स्वस्वरूप में स्थित, तदेव, तो तदेव प्रतीक है। तो कौन तदेव? तो जो जीव उपाधि में विद्यमान है, स्वात्मस्थम अर्थात लक्षितम, स्वस्वरूप में स्थित, तदेव चैतन्य, ब्रह्म में लगाना अन्वय, अंतिम ब्रह्म है कि नहीं वाक्य के? तदेव ब्रह्म। कैसा? कहा? अमूत्र, तदेव अमूत्र, मतलब जो जीव उपाधि में विद्यमान है वही अमूत्र। अमूत्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं, अमूत्र शब्द का अर्थ होता है कारण उपाधि। ईश्वर की उपाधि जो माया, उस माया रूप उपाधि में विद्यमान ब्रह्म चैतन्य वही है, उसको कह रहे भाष्यकार अमूत्र। कैसा है वह चैतन्य उस अमूत्र रूप उपाधि में विद्यमान? तो नित्य विज्ञान घन स्वभाव, सर्व संसार धर्म वर्जितम, कौन? ब्रह्म। ठीक है ना? तो नित्य विज्ञान घन, नित्य ज्ञान स्वरूप और सभी संसार धर्मों से रहित, ऐसा वो ब्रह्म है। कहा? अमूत्र। अमूत्र शब्द का अर्थ लिख के रखिए, अमूत्र मतलब कारण उपाधु। अमूत्र पद आया है कि नहीं? कारण उपाधि। कारण उपाधि मतलब ईश्वर की उपाधि जो माया, जो कि समस्त जगत के कारण है, उस माया रूप उपाधि में विद्यमान ब्रह्म वही है जो जे ब्रह्म क्या? जीव रूप उपाधि में विद्यमान है। अर्थात जो तत्व, जे तत्व कार्यकरण उपाधि से समन्वित है और संसार धर्म वाला प्रतीत हो रहा है अज्ञानी लोगों को, अविवेकी लोगों को। ऐसा जो जीव उपाधि में विद्यमान चैतन्य, वह चैतन्य वही है जो अमूत्र में विद्यमान है, ईश्वर की उपाधि माया में विद्यमान है। ठीक है जी, पंक्ति लग रही कि नहीं? तो देखिए, स्वात्मस्तम तदेव अमूत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। ये हुआ प्रथम पाद की व्याख्या। यत एव इह तत् अमूत्र हो गया ना। अब आगे मूल मंत्र में जो द्वितीय पाद, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो द्वितीय पाद है यत अमूत्र तत् इह अनु, तत् अनु इह, ऐसा था ना। तो उसको अब देखिए भाष्य में, यत च अमूत्र, ठीक है ना, यत अमूत्र। तो अमूत्र प्रतीक है अस्मिन अमुष्मिन आत्मनि स्थिता। ठीक है ना, अमूत्र का अर्थ कर रहे हैं अमुष्मिन आत्मनि स्थिता। तो अमुष्मिन आत्मनि मतलब क्या होता है? तो उस पर एक वाक्य, जगत कारणत्वोपाधो, जगत कारणत्वोपाधो, जगत कारणत्वोपाधो बराबर ईश्वरोपाधो इत्यर्थः। ईश्वरोपाधौ इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई। तो अमूत्र का अर्थ कर दिया अमुष्मिन आत्मनि, उसका अर्थ कर दिया जगत कारणत्व रूप उपाधि में, ईश्वर उपाधि में विद्यमान स्थितम। स्थितम शब्द आया ना मूल में। यच्च अमूत्र अमुष्मिन आत्मनि स्थितम तदेव इह, तदेव इह, इह मतलब जीव उपाधो, जो ईश्वर उपाधि में विद्यमान है
कारण उपाधि में विद्यमान है वही यहाँ पर जीव उपाधि में विद्यमान है, वही ठीक। तदेव इह, तो कैसा, तो बता रहे नाम रूप कार्य कारण उपाधि अनुभाव्यमानम न अन्य, ठीक है। नाम रूप कार्य करण की उपाधि है कि नहीं, नाम रूप कार्य स्थूल शरीर करण इंद्रियादि और उसके नाम रूप इत्यादि रूप जो उपाधि, उस उपाधि से उपाधि के अनुरूप प्रतीत होने वाला अनुभाव्यमान, मतलब उपाधि हुई कार्यकरण संगत, उसके अनुरूप प्रतीत होने वाला तत्व चैतन्य, अनुभाव्यमानम अनुविभाव्यमानम, अनुरूप से भासने वाला जो आत्मा तत्व है वो वही है। तदेव, एव कह दिया ना, वही यहाँ है, न अन्य, भिन्न नहीं है, उससे कोई अलग नहीं है। तो क्या हुआ, अभी तक के चिंतन के अनुसार मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, और पूर्वार्ध की व्याख्या में दोनों बात बताई कि जो ये तत्व यहाँ है वही ईश्वर के उपाधि में है, जो ईश्वर की उपाधि में तत्व है ब्रह्म है वही यहाँ पर जीव की उपाधि में है। दोनों में बिल्कुल भेद नहीं है, अखंड एक रस है, ठीक है। अब ऐसे होने पर भी यदि जो कोई भेद देखेगा तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसको कहने जा रहे हैं आगे। तत्र एवं सती उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्यया मोहितः सन, ठीक है। देखिए, तत्र एवं सती, तत्र, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र मतलब जीवेश्वरोपाध्यो मध्ये, जीवेश्वरोपाध्यो मध्ये, ठीक है, मतलब जीव और ईश्वर की उपाधियों के बीच में, जीव उपाधि में ईश्वर उपाधि में, जीवेश्वरोपाध्यो मध्ये, तत्र शब्द का अर्थ। उसके आगे आया एवं सती, एवं सती का भी अर्थ लिखिए, एवं सती बराबर तद्गत चैतन्यैकत्वे सती, तद्गत चैतन्यैकत्वे, चैतन्य एकत्वे, तद्गत चैतन्यैकत्वे सती, ठीक है। एवं सती का अर्थ, तो क्या अर्थ निकला, जीव और ईश्वर उपाधियों के बीच में, दोनों उपाधियों के अंदर, उन उपाधियों में विद्यमान तद्गत चैतन्य एक होने पर भी कोई लोग भेद को देखते हैं। तो क्यों भेद को देखते हैं वो, अविद्या के कारण। कौन सी अविद्या, तो बता रहे हैं उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या। उपाधि का स्वभाव होता है भेद दिखाना, तो उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि, ये दो चीज, इन दो स्वरूप होने वाली जो अविद्या, उपाधि का स्वभाव और भेद दृष्टि लक्षणा स्वरूप जो अविद्या, उस अविद्या के द्वारा जो मोहित है वह भेद को देखता है। तो यहां जो पद आया उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया, इस पर लिखते हैं इसका विग्रह। अंतकरणादि उपाधि स्वभाव, अंतकरणादि उपाधि स्वभाव च भेद दृष्टि च, भेद दृष्टि च ताभ्याम कारणतया लक्ष्यते, कारणतया लक्ष्यते इति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा, उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा तया, ठीक है, तया, ये हुआ वह अर्थ।
तो क्या अर्थ निकला? अंतकरणादि उपाधि, जीव की उपाधि अंतकरणादि, ईश्वर की उपाधि माया वगैरह, ठीक है। तो अंतकरणादि उपाधि, उपाधि का स्वभाव होता है भेद को दिखाना, इतरों से अलग करके दिखाना, एक तो उपाधि का स्वभाव हुआ एक बात, और भेद दृष्टि जो अनादिकाल से जीवों में, वह इन दोनों के द्वारा। तो उपाधि स्वभाव, अंतकरणादि उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, और वो दोनों ही कारण है भेद दिखाने के लिए। तो ताभ्याम कारणतया लक्ष्यते, कारण रूप से जानी जाती है। इति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा, उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि यही है लक्षण अर्थात स्वरूप जिसका, ऐसी अविद्या। फिर तृतीया तया, तया का मतलब उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या, इस प्रकार की अविद्या के द्वारा। मोहितः सन, मोहित होता हुआ, मूढ़ता को प्राप्त होता हुआ, है कि नहीं, अध्यास को प्राप्त होता हुआ ऐसा कोई मनुष्य, यह जीव। आगे मोहितः यह, मिला पंक्ति, यह प्रतीक है और यह भी प्रतीक है। तो यह का ये विशेषण बताया अभी तक, मोहितः सन यह, और किससे मोहित वो भी बता दिया, उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या मोहितः सन, ऐसा इससे मोहित होता हुआ जो यह क्या करता है, यह प्रतीक, यह कर्ता कर रहे ब्रह्मणी, और उस ब्रह्म का विशेषण दिया अनानाभूते। तो अनानाभूते ब्रह्मणी अर्थात जिस ब्रह्म में कुछ भी नानात्व नहीं है, भेद नहीं है, अर्थात अद्वैत स्वरूप है। इस अद्वैत स्वरूप ब्रह्म में भेद दिखता है कि नहीं, मूल में आया है कि नहीं, ब्रह्मणि इह नाना इव पश्यति। तो नाना मतलब भेद देखता है, भेद को जानता है, किस तरह का भेद देखता है, इस प्रकार का मोहित हुआ कोई भी मनुष्य जीव। तो कह रहे तो ब्रह्मणि अनानाभूते ब्रह्मणि, अब भेद का स्वरूप बता रहे कैसा भेद देखता है करके, नाना की व्याख्या। परस्मात् अन्यः अहम एक, और मत्तः अन्यत् परम ब्रह्म इति नाना, इस प्रकार से नानात्व को देखता है। कैसे? परस्मात् अन्यः अहम, परस्मात् मतलब उस पर ब्रह्म से अन्य भिन्न हूं मैं, एक बात, और मत्तः अन्यत् परम, और मेरे से भिन्न है कौन, परमात्मा। मत्तः अन्यत् परम ब्रह्म इति, इति मतलब इस स्वरूप से, इस प्रकार से, नाना इव, नाना इव का अर्थ कर रहे भिन्नम इव, भेद की तरह देखता है, मतलब वस्तुतः भेद है नहीं है किंतु भेद समझ रहा है भ्रम के कारण, मोहित होने के कारण। तो नाना इव भिन्नम इव पश्यति, पश्यति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उपलभते, उपलभते हो गया। तो इस प्रकार भेद को देखता है। तो अब इस प्रकार के भेद को देखने से उसका परिणाम क्या निकलता है, उस परिणाम का स्वरूप बताया है तृतीय पाद में। अब उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, मृत्यो स मृत्युमाप्नोति। अब उसके पहले थोड़ा चिंतन हम लोग करते हैं कि वस्तुतः भेद है नहीं है किंतु भेद को देख रहे हैं। किस प्रकार, जैसे उदाहरण देकर समझाना हो तो स्वप्न में प्रत्येक आत्मा के अलावा, दृष्टा के अलावा और कुछ नहीं है, तो भी बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं और भेद भी मालूम पड़ रहा है, किंतु वस्तुतः वो भेद नहीं है, किंतु भेद को लेकर सब व्यवहार हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म अधिष्ठानभूत ब्रह्म के अलावा और कोई भेद नहीं है, तो भी भेद को देख रहा है और भेद को आदमी सत्य मान रहा है, और उसका परिणाम फिर दुखाधिक अनर्थ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो पद आया है उपश्यति उपलभते, तो उस पर थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। यथा स्वप्ने, यथा स्वप्ने अनानात्व स्वभावे, अनानात्व स्वभावे प्रत्यगात्मने,
प्रत्यगात्मने नानात्वम अध्यारोप्य सत्यत्वाभिनिवेशेन व्यवहरति तथा जागरिते अपि नानात्वम अध्यारोप्य सत्यत्व अभिनिवेशेन यह व्यवहरति आगे तस्य निंदितत्वात् एकरसं ब्रह्म अस्मि इति प्रतिपत्तव्यम् इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए कि यथा जिस प्रकार उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि स्वप्न में अनानत्व स्वभावे प्रत्यगात्मा तो चैतन्य साक्षी दृष्टा प्रत्यगात्मा, उसमें नानात्व कुछ नहीं, अकेला एक ही है, तो भी बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं, तो नानात्वम अध्यारोप्य, उस नानात्व का अनेक पदार्थों का आरोप करके फिर उसमें सत्यत्व बुद्धि धारण कर लेता है, तो सत्यत्व अभिनिवेशेन व्यवहरति, व्यवहार किया जाता है स्वप्न में। उसी प्रकार जागृते अपि, इस जागृत अवस्था में भी नानात्वम अध्यारोप्य, जागृत अवस्था में भी उसी प्रकार जैसे वहां पर स्वप्न में अकेला प्रत्यगात्मा है, चैतन्य के अलावा कुछ नहीं है, उस प्रकार इधर भी जागृत अवस्था में भी अधिष्ठान भूत ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, अविद्यादि सब कल्पित है। तो जागृति भी नानात्व कुछ नहीं, तो भी नानात्व का आरोप करके और उसमें सत्यत्व अभिनिवेशन, सत्यत्व बुद्धि धारण करके, अभिनिवेश करके, आग्रह करके यह व्यवहरति, जो व्यवहार करता है, तस्य निंदितत्वात्, वो निंदित है, क्योंकि नानात्व है ही नहीं है, तो भी नानात्व देखा जा रहा है। इसलिए नानात्व बुद्धि छोड़कर एक रस ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार से ज्ञान कर लेना चाहिए। इति प्रतिपत्तव्यम इत्यर्थ, ये तात्पर्य निकला। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे भाष्य में तृतीय पाद की व्याख्या की जा रही है। तो सह मृत्यु हो, ये प्रतीक है, सह और मृत्यु हो। तो मृत्यु का अर्थ कर रहे मरणात्, मरणम, मृत्युम शब्द का अर्थ कर दिया मरणम, तो मरणम के आगे मृत्यु में प्रतीक है, उसका अर्थ पहले ही बता दिया। तो मृत्यु हो का मृत्यु, इसका मतलब मरणात् मरणम, मतलब क्या? मरणात् मरणम मतलब मरण से मरण कैसे, तो उसका भाव बता रहे, पुनः पुनः जन्म मरण भावम, पुनः पुनः जन्म मरण, इस प्रकार के संसार को ही वह प्राप्त होता है, आपनोति लिख दिया। पुनः पुनः जन्म मरण भावम आपनोति, आपनोति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रतिपद्यते, है कि नहीं, प्रतिपादन किया जाता है, प्रतिपादन मतलब प्राप्त होता है, आपनोति का अर्थ कर दिया प्रतिपद्यते, प्राप्त होता है, मतलब जन्म मरण संसार को ही प्राप्त होता है, ये उसका अर्थ। फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो बता रहे भाष्यकार, तस्मात् तथा न पश्येत, तथा न पश्येत मतलब नानात्वम न पश्येत, कि जिस नानात्व को देखने से
इतनी बड़ी आपत्ति आ रही है, जन्म मरण संसार को ही प्राप्त होना पड़ रहा है, अतः उस नानात्व को नहीं देखना चाहिए, उपाधि की दृष्टि छोड़ देनी चाहिए और उपाधियों का अधिष्ठानभूत जो चैतन्य वह ब्रह्म तत्व वही मैं हूं और अखंड एक रस हूं, उसी का निश्चय करके अहम के रूप में साक्षात्कार उसका कर लेना चाहिए। वो कह दिया। तो देखिए भाई, तो तस्मात् तथा न पश्येत, फिर कैसा देखें? तो कह रहे विज्ञान एक रसम नैरंतरेण आकाशवत परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्येत इति वाक्यार्थ। ये तात्पर्य बता दिया। थोड़ा अन्वय, नैरंतरेण आकाशवत परिपूर्णम, फिर पीछे विज्ञान एक रसम ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्येत। ठीक है, देखो भाई, तो नैरंतरेण, नैरंतर मतलब निर्बाध रूप से, अखंड रूप से, निरंतर है कि नहीं, जिसमें कोई बाधा नहीं है। तो नैरंतरेण आकाशवत दृष्टांत, आकाश की तरह परिपूर्ण, जो हमेशा परिपूर्ण है, उपाधि होने पर भी उसका खंडन होता है उपाधि से भी। तो नैरंतरेण आकाश की तरह परिपूर्णम, कौन? विज्ञान एक रसम, अर्थात चिन्ह मात्रम, विज्ञान मतलब ज्ञान स्वरूप, विज्ञान एक रसम चिन्ह मात्रम ज्ञान स्वरूप, जो ब्रह्म, और वो ब्रह्म ही मैं हूं, ब्रह्म एव अहम अस्मि, ब्रह्म ही मैं हूं इति पश्येत, ऐसा जानना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए इति वाक्यार्थ। ये कुल मिलाकर वाक्य का अर्थ हुआ, हो गया। ये हुआ 10 नंबर के मंत्र का भाष्य। अब आगे चलते हैं 11 नंबर का मंत्र, उसके अवतरणिका को देखिए भाष्य में। तो प्राग एकत्व विज्ञानात् आचार्यागम संस्कृतेन, लगा? तो ये क्या है? विशेषण है किसका? मनसा का। मंत्र के आरंभ में मनसा शब्द आया ना, तो उस मनसा के साथ जोड़ा जाता है, और भाष्यकार ने भी पहले आगे मनसा शब्द दिया ना उसके, तो वो मनसा का विशेषण है। कैसा मन? तो प्राग एकत्व विज्ञानात्, मत एकत्व विज्ञानात् प्राग, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से एकत्व का ज्ञान होने के पहले आचार्य आगम संस्कृतेन, आचार्य कहते गुरु को और आगम कहते शास्त्र को, वेदांत शास्त्र को। तो गुरु और गुरु के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र, उन दोनों के संस्कार से संस्कृत जो मन है, उस मन के द्वारा ही उस ब्रह्म तत्व को जाना जाता है। इस बात को कहना है इस 11वें मंत्र में। तो 11वें मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। मनसै वेदमाप्तव्यम् निहनानास्ति किंचन मृत्योस्स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। मनसे वेदमाप्तव्यं निहनानास्ति किंचन मृत्योस्स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। पदच्छ देखिए, मनसा एव इदम आप्तव्यम न इह नाना अस्ति किंचन मृत्योः सह मृत्युं गच्छति यह इह नाना इव पश्यति। ठीक है, अन्वय इदम मनसा एव आप्तव्यम, मनसा एव आप्तव्यम। आगे इह किंचन नाना न अस्ति, यह किंचन नाना न अस्ति।
नीचे यह इह नाना इव पश्यति, नाना इव पश्यति, सह मृत्योः मृत्युं गच्छति, सह मृत्योः मृत्युं गच्छति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ बताते हैं कि इदम मतलब ब्रह्म तत्व मनसा एव आप्तव्यम, मन के द्वारा ही जाना जाता है, जानना चाहिए। लेकिन कैसा मन? संस्कृत मन। असंस्कृत मन रहेगा, वेदांत आदि के संस्कार या श्रवण मन आदि के संस्कार जिस मन में नहीं है, शुद्ध मन जो नहीं है, मलिन जो मन है, उसके द्वारा इस ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकते। इस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए शुद्ध मन होना चाहिए। इदम मनसा एव आप्तव्यम, और कह रहे हैं यह इस ब्रह्म में किंचन नाना न अस्ति, किंचित बिल्कुल थोड़ा भी नानात्व नहीं है, भेद नहीं है। तो भी कोई भेद देखता है तो यह नाना इव पश्यति, जो या नाना की तरह देखता है, सह वह पुरुष मृत्यु हो मृत्युम गच्छति, मृत्यु से मृत्यु को ही जाता है, प्राप्त होता है, बार बार जन्म मरण चक्रों को ही प्राप्त होता है। ये उसका अर्थ हुआ। अब चलिए इस मंत्र का अर्थ लिखते हैं। अवतर निकाय के रूप में एक शब्द ब्रह्म प्राप्ति साधनम आ, ब्रह्म प्राप्ति साधनम आ मनसा, इस मंत्र के द्वारा कह रहे हैं, ब्रह्म प्राप्ति का साधन को बता रहे हैं। तो चलिए अर्थ लिखते हैं शब्दों का। प्रतीक है इदम, इदम बराबर ब्रह्म, ब्रह्म। आगे प्रतीक है मनसा एव, मनसा एव बराबर शास्त्राचार्य संस्कृतेन, शास्त्राचार्य संस्कृतेन एकाग्रेण एव, एकाग्रेण एव। कौंस में लिखिए आचार्यागमाभ्याम, आचार्य आगमाभ्याम, आचार्यागमाभ्याम श्रवण मनन निदिध्यासनैः, श्रवण मनन निदिध्यासनैः संस्कृतेन, संस्कृतेन मनसा एव, मनसा एव कौंस बन। आगे प्रतीक आप्तव्यम, आप्तव्यम बराबर बोद्धव्यम, बोद्धव्यम बराबर वेदितव्यम, वेदितव्यम। ठीक, आगे प्रतीक इह, इह बराबर ब्रह्मणि, ब्रह्मणि। आगे प्रतीक है किंचन, किंचन बराबर अणुमात्रम अपि, अणुमात्रम अपि। आगे प्रतीक है नाना बराबर नानात्वम, नानात्वम बराबर भेद, भेद। ठीक, आगे प्रतीक नास्ति, न अस्ति, नास्ति बराबर न विद्यते, न विद्यते।
पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है यह, बराबर कश्चित अविद्यया मोहितः, अविद्या कश्चित अविद्या मोहितः, अविद्या मोहितः, अविद्या मोहितः, अविद्या मोहितः। आगे प्रतीक इह, बराबर ब्रह्मणि, ब्रह्मणि। आगे प्रतीक है नाना इव, नाना इव, बराबर न एक विधाम, न एक विधाम किंतु बहुविधाम ब्रह्म, बहुविधाम ब्रह्म इति भेदम एव, इति भेदम एव। आगे प्रतीक पश्यति, पश्यति, बराबर जानाति, जानाति। आगे प्रतीक सह, बराबर भेद ज्ञानवान पुरुषः, भेद ज्ञानवान पुरुषः। आगे प्रतीक है मृत्योः, बराबर काम कर्म कलापात, काम कर्म कलापात। आगे प्रतीक है मृत्युम, बराबर जन्म मरणादि रूपम संसारम, जन्म मरणादि रूपम संसारम। आगे प्रतीक है गच्छति, बराबर प्राप्नोति, प्राप्नोति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देख लीजिए। तो इदम, इदम मतलब ब्रह्म, मनसा एव आप्तव्यम, मनसा एव मतलब कैसे मन के द्वारा, तो शास्त्र आचार्य के द्वारा संस्कृत जो मन है, संस्कारित एकाग्र मन, उसी के द्वारा जाना जा सकता है। और बता दिया कि आचार्य आगम के द्वारा, आचार्य और वेदांत शास्त्र के द्वारा, है कि नहीं, मतलब आचार्य उपदेश करते वेदांत का और वो सुन लेता है साधक, और फिर उससे श्रवण मनन निध्यासन सिद्ध करके उस संस्कार से संस्कारित जो मन, श्रवण मनन निध्यासन के निध्यासन ही संस्कृतेन मनसा एव, सुसंस्कारित मन के द्वारा ही आप्तव्यम अर्थात बोद्धव्यम, विदितव्यम जाना जाता है। इह ब्रह्मणि, इस ब्रह्म में किंचन अनुमात्रमपि, किंचित थोड़ा भी नाना नास्ति, नानात्व, नाना करते करते नानात्व अर्थात भेद नहीं है, न विद्यते। किंतु यह कष्टित अविद्या मोहित, अविद्या के मोहित, अविद्या के द्वारा मोहित कोई जीव मनुष्य, यह ब्रह्मणि इस ब्रह्म में नाना इव, नाना इव कर्त कर दिया, न एक विधम किंतु बहुविधम ब्रह्म, अनेक प्रकार का है ब्रह्म, इति भेदम एव मतलब मेरे से भिन्न ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न मैं हूं, है कि नहीं। इस प्रकार की जितनी भी उपाधि दिखाई दे रही है, उन उपाधियों में दृष्टि देकर भेद को ही देख रहा है, नानात्व को देख रहा है। जीव में नानात्व बुद्धि, ईश्वर जीव में नानात्व बुद्धि, इस प्रकार से भेदम एव पश्यति अर्थात जानाति। सह मतलब भेद ज्ञानवान पुरुष, इस प्रकार के भेद के ज्ञान वाला पुरुष मृत्यु हो, मृत्यु, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मृत्यु मतलब काम कर्म कलापा, काम कर्म कलाप यही मृत्यु है सचमुच देखा जाए तो, क्योंकि इसी के अंतर्गत रहेगा आदमी तो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है।
क्योंकि काम अर्थात इच्छाधिक आसक्ति वगैरह तब होती है जब उसका मूल में अध्यास रहता है। भ्रम देह को ही अपना स्वरूप समझता है और उसका भी मूल होता है अविद्या अज्ञान। तो अज्ञान के कारण अध्यास मतलब देहादियों में आत्मबुद्धि और देहादि में अपनी आत्मत्व बुद्धि होने के कारण देह के अनुकूल पदार्थ की कामना होती है फिर, और प्रतिकूल पदार्थों के प्रति द्वेष होता है, फिर काम क्रोध होने लगते हैं, फिर उसके निमित्त से कर्म होता है, फिर कर्म से अदृष्ट उत्पन्न होता है धर्माधर्म, और उस धर्माधर्म का फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। जन्म लिया तो पुनः जो शरीर मिलेगा उसके साथ तादात्म्य, पुनः काम और काम मतलब काम क्रोध वगैरह, पुनः कर्म, पुनः धर्माधर्म, इस प्रकार संसार चक्र में आदमी रहता है। अतः यही मृत्यु है। वही कह रहे मृत्यु और मृत्युम, तो मृत्युम शब्द कर दिया जन्म मरणादि रूपम संसारम, जन्म मरणादि रूप संसार को ही गच्छति नाम प्राप्नोति। लग गया जी? चलिए, ये हुआ 11वें मंत्र का अर्थ। अब इस 11वें मंत्र के भाष्य को देखिए। मनसा इदम, इदम मनसा इदम प्रतीक है। इदम का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म, इदम मतलब ब्रह्म। और मनसा के पहले भी जो अवतरणिका में भाष्य पंक्ति आई है ना, प्राग एकत्व विज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, तो मनसा का विशेषण है। ऐसे संस्कृत मन के द्वारा इदम, इदम मतलब ब्रह्म, ऐसा एक रसम, एक रसम ब्रह्म, ये इदम शब्द का अर्थ हुआ। एक रस ब्रह्मम, ब्रह्म आप्तव्यम, आप्तव्यम प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं आत्मा एव न अन्यत अस्ति इति, ऐसा निश्चय करना है। ये प्राप्ति है उसकी कि आत्मा एव, एक रस ब्रह्म, अखंड एक रस ब्रह्म है ना, वही आत्मा है, अर्थात मेरा स्वरूप है। आत्मा एव न अन्यत, मेरे से भिन्न ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म से भिन्न मैं नहीं। इस प्रकार से जानना यही उसकी प्राप्ति है। वही कह रहे हैं ब्रह्मैक रसम आप्तव्यम आत्मा एव न अन्यत अस्ति इति, पूर्ण विराम। फिर आगे आप्ते च नानात्व प्रत्युपस्थापिकायाः अविद्यायाः निवृत्तत्वात्। ठीक है, देखिए आप्ते च, आप्ते नाम प्राप्ते, इस प्रकार के ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अब तो अविद्या रही नहीं, क्योंकि स्वस्वरूप का साक्षात्कार जब तक नहीं है तभी तक तो क्या है, अज्ञान है, अविद्या है, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, अब ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार का ज्ञान हो गया अर्थात अविद्या की निवृत्ति हुई। और अविद्या की निवृत्ति हुई तो क्या हुआ फिर, तो अविद्या ही मूल है भेद को दिखाने के लिए। तो नानात्व को दिखाने वाली जो अविद्या वही अब निवृत्त हो गई। वही लिख रहे आप्ते च नानात्व प्रत्युपस्थापिकायाः अविद्यायाः निवृत्तत्वात्। नानात्व मतलब भेद, अनेकत्व, अनेकत्व को उपस्थित करने वाली, दिखाने वाली प्रस्थापिका, ठीक है ना, प्रत्युपस्थापिका है कौन, अविद्या। तो नानात्व प्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया, इस प्रकार की अविद्या का नाश हो गया, निवृत्त हो गई। अविद्या निवृत्तत्वात्, निवृत्त हो जाने के कारण इह, ठीक है, यह प्रतीक है, यह का अर्थ कर रहे ब्रह्मणि, इस ब्रह्म में नाना नास्ति किंचन, बिल्कुल नानात्व नहीं है। ठीक है, यह का अर्थ हो गया ब्रह्मणि। फिर नाना नास्ति किंचन, तो किंचन, किंचन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अणुमात्रम अपि, मतलब थोड़ा देखिए, अल्प देखिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा भी भेद नहीं देखता है। ठीक है ना, जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तब अहमेव ब्रह्म, ब्रह्म एव अहम, ये निश्चय हो जाता है। तो अभेद को ही देख रहा है अविद्या निवृत्त हो जाने से, किंतु जिसकी अविद्या निवृत्त नहीं हुई है वो भेद को ही देखेगा, और जो भेद को देखेगा उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। उस बात को अब कह रहे आगे, यस्तु है कि नहीं, मतलब
नानात्व को देखना कैसा निंदित है, अनुचित है, इस बात को आप कह रहे यस्तु इत्यादि पंक्ति से। तो यह तो प्रतीक है, तो यह तो पुनः अविद्या तिमिर दृष्टिम न मुंचती है कि नहीं। तो ऊपर जो बात कही, तो जिसकी अविद्या निवृत्त हुई है वो भेद नहीं देखता, ये बात बताई। किंतु जिसकी अविद्या रूप तिमिर दृष्टि नहीं छूटी है, मतलब अविद्या वैसी है, अज्ञान जिसका निवृत्त नहीं हो पाया, ऐसा व्यक्ति तो भेद ही देखेगा। तो वही यह तो पुनः अविद्या तिमिर दृष्टिम, अविद्या रूप तिमिर दृष्टि को न मुंचती, छोड़ता नहीं है। अविद्या यही तिमिर है, तिमिर मतलब एक दोष है एक प्रकार का, जैसा दृष्टि में दोष होता है कि नहीं, उस प्रकार इस ज्ञान में भी एक दोष है अविद्या। तो वही कह रहे अविद्या तिमिर दृष्टिम, अविद्या रूप तिमिर दृष्टि को न मुंचती, छोड़ता नहीं है। तिमिर रोगग्रस्त है, अविद्या रूप तिमिर, अविद्या ही तिमिर नाम का रोग और उससे जो ग्रस्त युक्त है। तिमिर दृष्टि न मुंचती, लग गया पंक्ति, न मुंचती। मुंचती के आगे क्या है छपा हुआ? नाना युग। आपकी पुस्तक में क्या है? हाँ, तो उसमें दो शब्द लिख लीजिए आपकी पुस्तक में, गीता प्रेस की पुस्तक में, इह ब्रह्मण, ये दो शब्द लिखना है। मुंचती के आगे न मुंचती और नाना के बीच में कैसा पड़ेगा? पढ़ूंगा मैं, अभी देखिए। तिमिर दृष्टि न मुंचती, फिर आगे इह ब्रह्मणि, इह प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे ब्रह्मणि। इस ब्रह्म में नाना इव पश्यति, नानात्व की तरह देखता है। सह मृत्यो मृत्युम गच्छति एव, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। गच्छति एव कह दिया, जाता ही है, संसार को ही प्राप्त होगा, मुक्त हो ही नहीं सकता, निश्चयात्मक बता दिया। ठीक, गच्छति एव। कौन? स्वल्पमपि भेदम अध्यारोपयन इत्यर्थः। स्वल्प, बिल्कुल थोड़ा भी भेद देखेगा तो भी मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होगा। वही कह रहे स्वल्पमपि भेदम अध्यारोपयन, थोड़ा भी यदि भेद को अध्यारोप करता है, अध्यास कर लेता है, मतलब जानता है भेद है करके, आरोपित भेद तो है नहीं है किंतु जान रहा है, वो आरोप कर रहा है भेद, वह ऐसा मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, इस बात को बता दिया। हो गया जी। चलिए अब आगे, ये हुआ 11वें मंत्र का भाष्य। अब आगे का मंत्र है 12, उस 12वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। पुनरपि तदेव प्रकृतम ब्रह्म आह, पहला पंक्ति पुनः अपि, मतलब पुनः पुनः उस ब्रह्म के बारे में ही बताया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ब्रह्म अतिशय सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, जानने के लिए बहुत कठिन है, अपना स्वरूप होते हुए भी। अतः श्रुति माता, माता का हृदय होने के कारण बार 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 बताती है। और मंत्र जो होते हैं उनको आलस नहीं होता है, मंत्राणाम जामिता नास्ति, आलस नहीं होता है, इसलिए पुनः पुनः बताया जाता है। ठीक है, इसलिए माउली भी कहते ना, नाई श्रुति परवती माउली जथा। पुनः अपि तदेव ब्रह्म प्रकृतम ब्रह्म, पुनः अपि प्रकृतम तदेव ब्रह्म आ, पुनः भी डबल, प्रकृत मतलब जिसका विषय चल रहा है उसी प्रकृत तदेव ब्रह्म, तदेव मतलब अपरिचिन्नम एव ब्रह्म, जिसका परिच्छेद नहीं है अर्थात भेद नहीं है। तदेव मतलब अपरिचिन्नम एव ब्रह्म, उस अपरिचिन्न ब्रह्म को ही बता रहे हैं मंत्र के द्वारा। तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूतभव्यस्य, ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, न ततो विजुगुप्सते, एतद्वैत एतद्वैत। अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्यमात्मनि तिष्ठति, ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्वैत।
पदच्छेद अंगुष्टमात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानः भूतभव्यस्य न ततः विजुगुप्सते एतत् वै तत्। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। अंगुष्ठमात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति, फिर नीचे भूतभव्यस्य ईशानः ततः न विजुगुप्सते तत् एतद् वै तत् एतद् वै। ठीक है, देखिए भाई, तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, मध्य आत्मनि मतलब शरीर में। इस शरीर में, हम लोगों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में पुरुष रहता है। कैसा पुरुष? अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर का। ठीक है, पुरुष मतलब वही चैतन्य आत्मा। अब प्रश्न उपस्थित होगा कि वो पुरुष रूप आत्मा चैतन्य वो क्या परिचिन्न वस्तु है क्या? और यदि परिचिन्न नहीं है तो क्यों बताया जा रहा है कि अंगुष्ठ मात्र है करके, अंगूठे के बराबर है करके? ठीक है ना। तो उसका कारण यह है कि मनुष्य या सभी प्राणियों के शरीर में एक हृदय होता है और उस हृदय का आकार है अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर, अंगूठे के बराबर होता है हृदय। और उस हृदय में जो कि अंगूठे के बराबर का है उसमें अंतःकरण रूप उपाधि है, अतः वो भी अंगूठे के बराबर हो गई। और उस अंतःकरण रूप उपाधि में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात वो अंतःकरण उपाधि है चैतन्य की। अतः अंगूठे के बराबर उपाधि है, चैतन्य नहीं। किंतु उस अंगूठे के बराबर जो उपाधि है, उपाधि भी मतलब अंतःकरण कोई अंगूठे के बराबर नहीं, वो तो समस्त शरीर में व्याप्त कहा जाता है, तो भी उसका विशेष स्थान हृदय है। और हृदय अंगूठे के बराबर है, अंगूठे के बराबर है। तो अंगूठे के बराबर जो हृदय, उस हृदय में आई जो अंतःकरण रूप उपाधि, और वह उपाधि है जीव की। अतः उस जीव को बोला जा रहा है उपाधि के धर्मों को लेकर अंगूठे के बराबर कहे करके। ठीक है, वही कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति। ऐसा जो जीव अर्थात त्वमपद लक्ष्य, वो क्या है? तत्पद लक्ष्य स्वरूप है, ब्रह्म ही है। उसको कह रहे फिर नीचे भूत भव्यस्य ईशान। भूत भव्य अर्थात भूत आदि जो कालत्रय, उन तीन कालों से उपलक्षित संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत, और इस संपूर्ण जगत का, ब्रह्मांड का ईशान शासन करता, नियामक जो आत्मा है चैतन्य, अर्थात तत्पद का अर्थ वो दोनों में अभेद है। जो अंगुष्ठ मात्र है वही तत्पद का अर्थ है, मतलब त्वम पद का जो लक्ष्य वही तत्पद का लक्ष्य है, और तत्पद का जो लक्ष्य वही त्वम पद का लक्ष्य है। इस प्रकार से दोनों का अभेद है। और इस प्रकार अभेद रूप से साक्षात्कार मय के रूप में जिसको हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, वह व्यक्ति फिर अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न नहीं करता है। कहा ततः न विजुगुप्सते, क्योंकि अपनी रक्षा करने के लिए किसी से डर है नहीं। अभी डर, भय, नाश की शंका द्वैत में होती है। अब अकेला ब्रह्म ही हो गया, दूसरा कुछ है ही नहीं है, तो किससे रक्षा करने का प्रयास करेगा? नहीं करेगा। इसलिए श्रुति कह रही ततः, ज्ञान होने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद न विजुगुप्सते, अपनी रक्षा करने के लिए प्रयास भी नहीं करता है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है तत् एतद् वै, वह ब्रह्म तत्व यही है जिसके बारे में नचिकेता ने यमराज जी को प्रश्न पूछा था, वही यह ब्रह्म तत्व है। हो गया जी, ये हुआ मंत्र का अर्थ। अब मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य। पुनः अपि जीवैक्यम एव दृढ़यति
जीवैक्यम एव दृढ़यति। ठीक है, अंगुष्ठेति इत्यादि मंत्र के द्वारा। तो पुनः ग्रंथकार मतलब श्रुति माता जीव की एकता को ही दृढ़ कर रही है इस 12वें मंत्र से भी। तो मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। तो लिखिए, प्रतीक है अंगुष्ठ मात्र बराबर अंगुष्ठ परिमाणम। अंगुष्ठ परिमाणम यद हृदय पद्म रंध्रम। हृदय पद्म रंध्रम। आगे तदंतर्वर्ती अंतःकरणोपाधिक। तदंतर्वर्ती अंतःकरणोपाधिक। अंतःकरणोपाधिक अंगुष्ठ परिमाण। अंगुष्ठ परिमाण। फिर आगे प्रतीक पुरुषः बराबर सर्वत्र पूर्णः अयम आत्मा। सर्वत्र पूर्णः अयम आत्मा। आगे प्रतीक मध्ये आत्मनि। मध्ये आत्मनि बराबर शरीर मध्ये। शरीर मध्ये। आगे प्रतीक तिष्ठति। तिष्ठति बराबर सर्वसाक्षितया वर्तते। सर्वसाक्षितया वर्तते पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है भूत भव्यस्य। भूत भव्यस्य बराबर भूतादि कालत्रयोपलक्षित। भूतादि कालत्रयोपलक्षित सर्वविश्वस्य। सर्वविश्वस्य। आगे प्रतीक ईशानः। ईशानः बराबर नियामकः यह आत्मा। नियामकः यह आत्मा। आगे कौंस में लिखिए वाक्य तम उक्तम आत्मानं विदित्वा। तम उक्तम आत्मानं विदित्वा। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। कर डाला। तम उक्तम आत्मानं विदित्वा। पुनः तम उक्तम आत्मानं विदित्वा लिखा। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है, हो गया ना। तम उक्तम आत्मानं विदित्वा कौंस बंद। आगे की तरफ बांध देकर आगे लिखिए ततः प्रतीक। ततः बराबर आत्मज्ञानात् ऊर्ध्वम्। आत्मज्ञानात् ऊर्ध्वम्। आगे प्रतीक है न विजुगुप्सते। न विजुगुप्सते बराबर आत्मानं रक्षितुं न इच्छति। आत्मानं रक्षितुं न इच्छति।
आगे प्रतीक तत् तत् बराबर नचिकेतसा पृष्टम आत्मतत्वम, नचिकेतसा पृष्टम आत्मतत्वम। और आगे प्रतीक है एतद् वै, एतद् वै बराबर उक्त स्वरूपम ब्रह्म एव, उक्त स्वरूपम ब्रह्म एव हो गया। अर्थ को देखिए, अंगुष्ठ मात्र मतलब तो अंगूठे के बराबर का, अर्थात क्या, तो जीव अंगूठे के बराबर का है, मतलब जीव थोड़ी अंगूठे के बराबर है वस्तुतः, उपाधि के कारण वैसा उसको बोला जा रहा है। कैसी उपाधि, तो अंगुष्ठ परिमाणम यत हृदय पद्म रंध्रम, अंगुष्ठ के बराबर का परिमाण स्वरूप जो हृदय रूप पद्म, पद्म मतलब कमल, हृदय कमल में आया हुआ रंध्र, आकाश अवकाश छिद्र, वह अंगूठे के बराबर है। और तदंतरवर्ती अंतकरण, उसके अंदर है अंतकरण, और वह अंतकरण है उपाधि जिसकी, तो अंतकरणोपाधि कह ऐसा चैतन्य, उसके लिए उसको बोल दिया अंगुष्ठ परिमाण। कौन, आगे पुरुष, पुरुष को बोलते फिर सर्वत्र पूर्ण अयम आत्मा, सब जगह परिपूर्ण होकर रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं पुरुष। आगे मध्य आत्मनि मतलब शरीर मध्य तिष्ठति, अर्थात सर्व साक्षितया वर्तते, शरीर में सबका साक्षी रूप से विद्यमान है आत्मा। ये हुआ त्वम पद का लक्ष्य। अब उसका अभेद बताना है तत्पद के लक्ष्य के साथ, तो फिर तत्पद को बताने के लिए आगे पद आ रहा है भूत भव्य से ईशान। तो भूत भव्य से का अर्थ कर रहे हैं भूतादि कालत्रयोपलक्षित, भूत भविष्य वर्तमान इन तीन काल को उपलक्षण करके उससे उपलक्षित कौन, समस्त विश्व, और समस्त विश्व का, जगत का, ब्रह्मांड का ईशान अर्थात नियामक, नियमन करने वाला है वो ईश्वर परमात्मा, नियामक यह आत्मा, तो मतलब वही वह है, ये वही यह है, दोनों का अभेद है। जो अंगुष्ठ परिमाण बताया जा रहा है वही परमात्मा है, वही जो परमात्मा है वही यह है, उपाधि को दृष्टि छोड़ देना है। और इस प्रकार अखंड एक रस रूप से साक्षात्कार होने पर क्या, तो आगे करें तम उत्तम आत्मान विदित्वा, ऐसी इस प्रकार के बताए हुए आत्मा को जानकर साक्षात्कार करके ततः कर्त कर रहे आत्मज्ञानात् ऊर्ध्वम्, आत्मज्ञान होने के बाद न विजुगुप्सते, मतलब आत्मानं रक्षितुं न इच्छति, अपने लिए अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि अभय को प्राप्त हो गया, अभी भय कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, ऐसा जो आत्मतत्व है तत् नचिकेतसा पृष्ठम आत्मतत्वम, नचिकेता के द्वारा पूछा गया आत्मतत्व एतद् वै, मतलब उक्त स्वरूपम ब्रह्म एव, अभी अभी जो ब्रह्म स्वरूप बताया ना वो ब्रह्म यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात बता दी। ये हुआ 12वें मंत्र का मूल अर्थ। अब इस 12वें मंत्र का भाष्य, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।